पिछले क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था, ठीक है ना, कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या। तो मोल कॉन्सेप्ट बताए थे कि वो परमाणु की संख्या और परमाणु के द्रव्यमान के बीच के संबंध को दिखाता। अगर अणु है, ठीक है ना, तो अणु की संख्या और अणु के द्रव्यमान के बीच क्या दिखाएगा, संबंध को स्थापित करेगा। और पिछले क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते, क्वेश्चन करेंगे तो न्यूमेरिकल देख लिए, उसके आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है ना, आज देख लेते हैं। देखिए पिछले क्लास जो क्वेश्चन किए थे उसी पे आधारित एक ये क्वेश्चन है कि 10 मोल सोडियम में सोडियम के परमाणु की संख्या कितना होगा। समझ में आ रहा? क्वेश्चन क्या है, 10 मोल सोडियम 10 मोल सोडियम के परमाणु की संख्या कितना होगा। बिना कॉपी कलम छुए आप बना सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कोई भी पदार्थ एक मोल में परमाणु की संख्या कितना होगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। समझ आ रहा? अब पूछ रहा है 10 में, पूछ रहा है, चलिए बगल में 10 से मल्टीप्लाई और कर दो। समझ आ रहा है? 10 से मल्टीप्लाई जैसे किए तो यहाँ पे पावर में 23 था, हवा में दिख रहा है तो बोर्ड पे देखते रहिए, ठीक है ना। इधर मल्टीप्लाई 10 तो यहाँ पे पावर पे 4 जाएगा कि नहीं, 24, यानी बाकी डाटा सेम रहेगा, यानी बाकी डाटा सेम करने का मतलब आंसर आपका आएगा 6.022 10 के पावर 24। समझ आ रहा है कि नहीं आंसर, ठीक है। यहाँ पे के लिए 1 मोल बराबर इतना होता है, 10 मोल क्या 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ ब्रैकेट में देखा कि कैसे आया, क्योंकि आप लोग पूछ लिए, ठीक है, तो पावर क्या बचा जाएगा, 24 हो जाएगा। तो दिक्कत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दे 5 मोल, तो यहाँ तो ऐसा नहीं है कि इसमें पावर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि आगे जो डाटा है उससे होगा, ठीक है। मैथ में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लाई हो जाता है सजातीय वाले, सजातीय में तो समझ रहे हैं ना, पावर वाला एक अलग जाती है, एक नॉर्मल जो डिजिट है वो अलग है। समझ आ रहा है? इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। 5 देखिए 5 मोल में अगर पूछ रहा है, क्योंकि हमको पता है 1 मोल में इतना, शॉर्ट में सीधा 5 मोल में कितना, 5 से मल्टीप्लाई किए तो 30 आ जाएगा, और इससे भी गुना हुआ है ना। और इसको और अगर तोड़ना चाहते हैं सरल रूप में तो 3.011 10 के पावर 24 आ जाएगा। समझ आ रहा है? अब ये जो अभी बता रहे हैं केमिस्ट्री का चीज है ही नहीं, कैलकुलेशन है, और ये आपका क्या मैथ का चीज, ठीक है ना। इतना तो मैथ आप लोग कर देंगे, ठीक है ना, जितना हमको मैथ नहीं आता उतना आप लोगों को आता है, ठीक है ना। देखिए आगे देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को न्यूमेरिकल इस तरह से भी पूछ सकता है, यानी उलट के, यानी अभी पूछ रहा था कि 1 मोल में परमाणु की संख्या, तो ऐसा भी तो पूछ सकता है कि इतना परमाणु में कितना मोल होगा, है कि नहीं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि 10 रुपया में 20 टॉफी, 10 रुपया में, तो ऐसा भी तो पूछ सकता है कि 20 रुपया में कितनी टॉफी है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है कि 12.044 है, ठीक है ना, 44 उन्हें 10 के पावर 23 लोहा के परमाणु में, ठीक है ना, कितना मोल होगा। तो हमको पता है, ठीक है ना, कि 6.02 10 के पावर 23 बराबर 1 मोल होता है। यहाँ पूछ रहा है कितना बार, तो ये किसके कितना गुना है, 2 गुना है, उधर तो 2 गुना कर दीजिए मल्टीप्लाई सीधा, यानी कितना का पूछ रहा है, 2 मोल। समझ आ रहा है? कितना का, 2 मोल का आ रहा है। उसके बाद एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे, उसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा क्वेश्चन से ही समझ लीजिए कॉन्सेप्ट कि मोल परमाणु के द्रव्यमान जो होगा, यानी कि मोल परमाणु का द्रव्यमान, मोल परमाणु का द्रव्यमान, मोल परमाणु द्रव्यमान का मतलब है कि इसमें बहुत सारा परमाणु है जो 1 मोल के बराबर होगा, है कि नहीं। संख्या में 6.022 10 के पावर 23, तो उसका कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि मोल परमाणु के द्रव्यमान और परमाणु की संख्या के बीच के संबंध को स्थापित करता है, समझ रहे ना, और इसके संख्या के बीच के संबंध को स्थापित करता है, यानी इसमें कुछ संख्या था कि नहीं, वो 1 मोल के बराबर था। अगर तो यहाँ पे देखिए तो किस तरह से स्थापित करता है, ठीक है ना, किस तरह से स्थापित करता है। तो आंसर सुन लीजिए कि 1 मोल परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान से क्या होगा, बराबर होगा। समझा कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान, ठीक है ना, संख्या के बीच संबंध, तो यहाँ पे बोलेगा कि 1 मोल परमाणु के जो द्रव्यमान होगा उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा।
जैसे यहाँ पे समझिए कि मैग्नीशियम के 1 मोल परमाणु का जो द्रव्यमान होगा मैग्नीशियम के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कहने का मतलब है कि अगर ठीक है ना, यहाँ पे कॉपर नहीं है, अगर मान लीजिए मैग्नीशियम का ही हो जाए, क्या हो जाए, इस मैग्नीशियम का जो 1 मोल होगा परमाणु का संख्या तो नहीं होगा। कोई पदार्थ ले लीजिए, समझ आ रहा है, परमाणु की संख्या क्या होगा, समान होगा। समझ आ रहा है? जैसे कहने का मतलब है, जैसे आपको एग्जांपल दिए, ठीक है ना, कि आपका एक कोई में 20 वस्तु, और उससे नहीं समझ आ रहा है तो गाँव देहात में देखते हैं क्या गोईठा बिकता है, कावड़ के, तो हम लोग घंटा के हिसाब से लेते हैं। 1 घंटा में कितना, 4। कहने का मतलब सिर्फ गोईठा ही नहीं, यानी कि 1 घंटा में 4 वस्तु आएगा। अब 4 वस्तु डिपेंड करता है कि किस चीज का, जैसे कि मान लीजिए 4 हम उसकी लिए थे, इकट्ठे उसको 1 घंटा हम बोल सकते हैं। समझ आ रहा है? 4 पाइप लिए थे, इकट्ठे 1 घंटा बोल सकते हैं। 4 लोहे का छड़ लिए तो क्या बोल सकते हैं, 1 घंटा बोल सकते हैं। यानी कि देखिए ये सब अलग अलग, लेकिन संख्या में तो 4 ही है, यानी कि संख्या तो बदल नहीं रहा है। तो जो 1 मोल में जो उपस्थित परमाणु की संख्या है वो किसी पदार्थ का सेम रहेगा। समझ आ रहा है नहीं, क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि अगर परमाणु 1 मोल में परमाणु की संख्या जो होता है, ठीक है ना, 6.02 × 10⁻23, तो सब में उतना ही रहेगा। लेकिन सोच के देखिए, फिर आते हैं एग्जाम्पल के सुई पे, लेकिन क्या सबका वजन एक होगा, नहीं, डिपेंड करता है कि पदार्थ किस परमाणु से बना हुआ है। और आपको जब पढ़ाए थे मैटर तो उसमें बताए थे कि सब पदार्थ अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए संख्या में तो सब बराबर होगा, लेकिन जैसी बात कर लें, यानी कि ये जो संख्या में मान लीजिए है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो किसके बराबर होगा, तो जिस पदार्थ के बारे में पूछ रहे हैं उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। यहाँ पे आपका पूछ रहे हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो मैग्नीशियम के ग्राम परमाणु के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए चूंकि हमको पता है जैसे मैग्नीशियम ले लिए तो इसमें इतना संख्या के रूप में होगा, ये 1 मोल होगा, इसका कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान होगा, है कि नहीं? संख्या में तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ना। जैसे यहाँ पे 2 है, इस संख्या में 2 है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान होगा। तो ये किसके बराबर होगा, तो हम चूंकि मैग्नीशियम का ले रहे हैं और हमको पता है कि मैग्नीशियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, राउंड फिगर में 24 या एग्जैक्ट बोलिएगा तो 23.305 ग्राम, तो ये उसके बराबर होगा। समझ आ रहा? वही अगर आप दूसरा ले लीजिए, अगर सिल्वर का ले लीजिए, ठीक है, तो 1 मोल सिल्वर का कितना, तो देखिए मोल में संख्या में उतना ही होगा, परमाणु की संख्या उतना ही होगा, लेकिन इसका परमाणु थोड़ा अलग होगा, उसका वजन अलग होगा। तो इसमें देखिए तो 1 मोल का मास कितना होगा, सिल्वर के परमाणु द्रव्यमान के बराबर, सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 107.8। वही कॉपर का अगर ले लीजिएगा तो कॉपर का अलग होता है, तो कॉपर का 1 मोल का संख्या में कितना ही होगा, लेकिन द्रव्यमान पूछे तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 63.5 ग्राम। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये आपको याद कर लेना, समझा क्या हुआ, अब परमाणु द्रव्यमान ठीक है निकालने के लिए बताएं, नहीं तो अभी आगे और बताना है, समझा ना, तो याद करने से होगा। बाकी इस समय इतना मेहनत नहीं था, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना होगा, समझा ना, तो वो उसके बराबर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी में बोल देता कि कॉपर के 2 मोल ठीक है ना परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो एक पाइप ना तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, आ रहा समझ में नहीं? ठीक है, चलिए ऑफ कर दीजिए।